हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इनोवेशन इन नर्सिंग। मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाई थी जिसमें एक पॉइंट ये भी था इनोवेशन इन नर्सिंग, तो इसे आज हम लेते हैं। आई होप मैंने मेरे पूरे पहले के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं एमएससी से रिलेटेड और आपको समझ भी आए होंगे। वो इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें पढ़ लेना। देखिए, मेरा मेन एम यही है कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनके बारे में मैं आपको आइडिया दूँ कि क्या है, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छोड़ के आएँ। और भी ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको और भी पढ़ाऊँगी, और आपको भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मैसेज करना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए उन पॉइंट्स को पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनोवेशन इन नर्सिंग। इसमें हम डेफिनेशन है, हमेशा की तरह मैं आपको डेफिनेशन ब्रेक करके समझाऊंगी इजी तरीके से। इट डिफाइन एज द जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया और एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आइडिया टू ए न्यू सिचुएशन रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हो गया जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया, नए नए आइडियाज़ को जनरेट करना। ठीक है, नए आइडियाज़ को लाना। फिर एप्लीकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग आइडिया, और उनको क्या करना है कि जो आइडिया आया है उन आइडिया को क्या करना, पुराने आइडिया के ऊपर क्या करना, अप्लाई करना। ठीक है, उस नए आइडिया को अप्लाई करना। हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं? रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा मेन एम क्या है कि जो रिजल्ट में हम क्या देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। इट मीन्स कोई भी न्यू आइडिया है, जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं हॉस्पिटल सेटअप में, अगर हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें इफेक्ट उसे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, नया कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, नया ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, कुछ नया केयर देने की कोशिश करते हैं। तो कुछ न्यू आइडिया सोचते हैं कि इतना करने के बाद भी रिजल्ट इतना नहीं मिला है जितने एफर्ट्स लगाए थे। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं, और क्या नई टेक्निक, क्या नया तरीका, नया आइडिया हम इनोवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नए आइडिया को जनरेट करेंगे या इनोवेट करेंगे। देन एप्लीकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग आइडिया, और जो आइडिया है उसे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे? जिससे हम क्या देखेंगे, रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी पर्सन की जो हेल्थ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। और उसके बाद क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या होगा कि जो बहुत लोगों की, पर्सन की क्या होगा, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सिस्टम है उसमें भी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये जो क्या है इनोवेशन इन नर्सिंग, कि हम किस इनोवेटिव तरीके से कोई आइडिया से जो बेटर हो, ठीक है, जिसमें बेटर रिजल्ट मिले या इम्प्रूवमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन का, इसको हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन इन नर्सिंग। एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे। इट डिफाइन एज द जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया और एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आइडिया टू ए न्यू सिचुएशन रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, देन आपको इजीली याद हो जाएगा। देन हम देखेंगे नीड ऑफ इनोवेशन। अब इनोवेशन की ज़रूरत क्यों हुई? ठीक है, जो बना हुआ था पहले था उसी में काम चल सकता था, बट नया क्यों, आवश्यकता क्यों हुई, उसकी क्यों नीड हुई, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। इनोवेशन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसको हम और बनाए रखें या फिर और इम्प्रूव करें। ठीक है, और अच्छे बेटर तरीके से कैसे हम उसको क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी हेल्थ उसकी जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, देन ग्रोइंग डिमांड इन हेल्थ सर्विसेज। अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, ग्रोइंग डिमांड इन हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज की क्या हो रहा है, हेल्थ सर्विसेज को और ग्रो करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, बेटर पेशेंट आउटकम के लिए, नर्सिंग प्रोफेशन को और इम्प्रूव करने के लिए क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसके लिए भी हमें नए नए आइडियाज़, नई नई खोज की, नए नए इनोवेशंस की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, देन थर्ड है ग्लोबल वर्कफोर्स शॉर्टेज। ये आज की तारीख में बहुत ही मेन इशू है, जिसमें क्या हो रहा है कि हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, नर्सेज की, डॉक्टर्स की, सबकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कि जिसमें कम एफर्ट्स लगे, नर्सेस को कम एफर्ट्स लगे, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बेटर पेशेंट आउटकम मिले, पेशेंट की हेल्थ अच्छी हो, हम क्या बेटर क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगा। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि इनोवेशन की ज़रूरत हुई कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो शॉर्टेज को देखते हुए हमने क्या किया, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लगाए, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा कम मेहनत में अच्छा आउटपुट आ सके। ठीक है, जिससे ज़्यादा वर्कलोड ना हो और शॉर्टेज ना हो।
है ना, नर्सिंग पर्सनल्स जो होते हैं उनका शॉर्टेज ना हो, इसके लिए भी आइडियाज़ लगाए, तभी क्या हुआ, इनोवेशन की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो नीड था, नीड ऑफ इनोवेशन में इनोवेशन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर। ओके, ग्रोइंग डिमांड इन हेल्थ सर्विसेज, थर्ड है ग्लोबल वर्क फॉर शॉर्टेज। 3 मेन नीड्स हैं। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इनोवेटिव प्रोसेस। अब कंपोनेंट में मेनली 3 है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड एनवायरनमेंट। देखो, अब इनोवेट करना मतलब कुछ नया, समथिंग न्यू आइडियाज़। ठीक है, तो उसके लिए क्या, एक तो क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका ब्रेन कुछ इमेजिनरी क्रिएशन कर रहा है या आप कुछ अलग थॉट है या आर्टिस्टिक थॉट है आपका कि हाँ इसे किस तरीके से किया जा सके, जो एक काम है जो बहुत लंबे तरीके से लंबे टाइम से कर रहे हैं और कोई इतना आउटपुट नहीं आ रहा, तो उसका एक शॉर्ट आइडिया, इमेजिनरी आइडिया, क्या क्रिएटिविटी से हम उस प्रॉब्लम को क्विक एंड ईजीली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक पर्सन में क्रिएटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो इनोवेटिव आइडियाज़ को ला पाएगा। ठीक है, देन है एनवायरनमेंट। अब कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए एक बेटर सूटेबल एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब सूटेबल एनवायरनमेंट कैसे हो गया, जैसे मान लो एक हॉस्पिटल सेटअप है, उसमें अगर नर्स को अगर इनोवेटिव आइडिया, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, वर्कलोड बर्डन कम होगा। ठीक है, कोऑपरेटिव स्टाफ होगा, इंचार्ज अगर कोऑपरेटिव होगी, मतलब पूरा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, जो कोऑपरेटिव स्टाफ होगा, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होगा, तो उससे क्या होगा, एक पर्सन क्या क्रिएटिव तरीके से इनोवेटिव वर्क कर सकता है। ठीक है, तो और इनोवेशन मतलब कुछ न्यू हमें करना है, तो क्या होगा, क्रिएटिविटी होगी। अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, हेल्दी होगा, रिसर्च को प्रमोट करेंगे। ठीक है, नई नई टेक्निक्स के बारे में सोचेंगे, नए आइडियाज़ लगाएंगे, तो अपने आप क्या होगा, इनोवेशन होगा, नई चीज़ का डेवलपमेंट होगा या कुछ न्यू आइडियाज़ डेवलप होंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट में क्रिएटिविटी और एनवायरनमेंट मेन है, देन इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एनवायरनमेंट एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी ज़रूरी है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है इनोवेशन के लिए, देन इनोवेशन हो पाएगा। देन हम देखेंगे गोल ऑफ इनोवेशन। अब गोल में क्या है, मेन गोल है कि क्यों रिक्वायरमेंट हुई, क्या गोल है हमारे, देखेंगे टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ केयर, कि जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसे हमें मेंटेन करके रखना है। ठीक है, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर, की जो हम क्वालिटी ऑफ केयर दे रहे हैं उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको कैसे बेटर हम और अच्छे तरीके से दे सकते हैं, वो हो गया। देन नेक्स्ट है टू फाइंड न्यू इन्फॉर्मेशन, और इनोवेशन में क्या हो रहा है, न्यू आइडियाज़ ले रहे हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। टू फाइंड न्यू वे ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ, और हम नए नए तरीके, नए नए वेज, रास्ते ढूंढ रहे हैं जिससे क्या हो सकते हैं, हम हेल्थ को और बेटर हेल्थ को, गुड हेल्थ को प्रमोट कर सकें। देन है टू फाइंड न्यू वे ऑफ प्रमोटिंग वेलनेस, वही वेलनेस है कि और किसी तरीके से हम और कैसे हेल्दी बना सकते हैं, गुड हेल्थ को कैसे, वेलनेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके नए नए तरीके सर्च करते हैं। टू फाइंड द बेटर वे ऑफ केयर एंड क्योर, और नए नए अच्छे बेटर रास्ते, वेज सिलेक्ट करते हैं जिससे हम केयर और पर्सन को ठीक कर सकें। टू फाइंड बेटर वे ऑफ केयर एंड क्योर। टू कन्फर्म टू द रेगुलेशन, अब देखो टू कन्फर्म टू द रेगुलेशन मतलब जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, जो टेक्निक से बने उसे हम कन्फर्म करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि ये जो दी जा रही है, जो क्वालिटी ऑफ केयर को मेंटेन करने की जो नई टेक्निक्स हैं, क्या वो सही है नहीं है, इनोवेटिव तरीके जो आइडियाज़ हैं जो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, देन है टू रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन, और बहुत मेहनत कर रहे हैं और आउटपुट ज़ीरो आ रहा है, तो हमारा मेन एम क्या है इनोवेशन करके, कि एनर्जी को सेव करना है और अच्छे तरीके से क्विक एंड इजी वे से बेस्ट पेशेंट केयर या बेस्ट आउटकम हम कैसे दे सकते हैं, तो टू रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन, ये हो गया। अब ये हमने देखा गोल। अब हम देखेंगे इनोवेशन इन नर्सिंग। देखिए, इनोवेशन इन नर्सिंग जो है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें डेफिनेशन समझी, नीड समझी, गोल समझे, कंपोनेंट समझे। अगर एग्जाम में मेजर क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे टॉपिक्स लिख सकते हैं, छोटे छोटे हैं, इजी हैं, आप आराम से कर सकते हैं। और इनोवेशन इन नर्सिंग जो है, ये इसमें जो ये लिस्ट आउट किए हैं मैंने पॉइंट्स 12, ये 12 पॉइंट्स ऑलरेडी हम एक्सटेंडेड एंड एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स वाला मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, एक बार आप जाके देखना, उसमें मैंने इन सारे पॉइंट्स हैं इनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा किसमें क्या है। फिर भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ सिंगल लाइन में। टेली नर्सिंग, टेलीफोन ट्राइज, स्पेस नर्सिंग, इनोवेटिव नर्स एंड सिटर्स, एम्बुलेटरी केयर नर्सिंग, एडवांस प्रैक्टिस नर्स, क्लिनिकल नर्स, स्पेशलिस्ट, फ्लाइट नर्स, लीगल नर्स, कंसल्टेंट,
फेथ कम्युनिटी नर्सिंग, ट्रैवल नर्सिंग, देन है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट करियर ओवरव्यू। ठीक है, अब ये हमने देखा है इनोवेशन इन नर्सिंग में। ये सारे पॉइंट एक्सटेंडेड एंड एक्सपांडेड रोल वाले वीडियो में आप जाके डिटेल में देख लेना क्या क्या है इनके अंदर। ठीक है, इसमें बहुत सौ के तो जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है टेली नर्सिंग, मतलब जो टेलीफोन या मीडिया वीडियो कॉल के थ्रू ऑनलाइन क्या हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या हो रहा है, नर्सिंग केयर या नर्सिंग एडवाइस पेशेंट को दी जा रही है। टेलीफोन ट्रायज में क्या होता है कि इसमें जो एक्सपीरियंस्ड नर्स होती है वो क्या करती है कि 8 आवर्स उनका यही ड्यूटी है कि जितने भी कॉल्स आते हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड उन्हें अटेंड करना है। देन उसमें एटलीस्ट जैसे 8 आवर्स में 60 कॉल्स उन्हें अटेंड करने हैं, उन्हें पेशेंट को एडवाइस करनी है, उनके जो भी डाउट्स हैं मेडिसिन से रिलेटेड या हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके बारे में उन्हें गाइड करना। पर इसके लिए एक एक्सपीरियंस्ड नर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो क्या करती है, पेशेंट को एडवाइस करती है। देन स्पेस नर्सिंग हो गया। स्पेस नर्सिंग में क्या होता है, जैसे स्पेस नर्सिंग से समझ में आ रहा है कि जो स्पेस, जैसे एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट में क्या, एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या था, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए है ना, तो उनको उस टाइम पे जैसे मान लो उनका वर्टिगो जैसी प्रॉब्लम होती है या जैसे ईयर फ्लूइड शिफ्ट हो गया, मसल्स एट्रोफी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो उस टाइम पे उनके हेल्थ इश्यूज़ को देखने के लिए एक नर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं स्पेस नर्सिंग। ठीक है, इनोवेटिव नर्स एंड सीटर्स में क्या होगा, जो नर्स है वो एक्सपीरियंस नर्स होगी, वो नए आइडियाज़ लेगी और जैसे क्या वो एक्सपीरियंसड होगी तो क्या होगा कि जो पर्सन ओल्ड एज पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है, जो एबल नहीं है हॉस्पिटल जाने के लिए, है ना, तो उन्हें उनके होम पर सर्विस दी जा सकती है, केयर दी जा सकती है ना। देन एम्बुलेटरी केयर नर्सिंग भी यही हुआ, वही नर्स जो क्या होता है कि होम हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है होम बेसिस पे। देन एडवांस प्रैक्टिस नर्स, इसमें क्या हो जाए, नर्स एडवांस प्रैक्टिस जो थी, जैसे मान लो किसी स्पेशल फील्ड में है ना, तो ये क्या होता है, उनका एक अपना स्पेशलाइज्ड एरिया होता है जिसमें वो केयर प्रोवाइड करती है। देन उसकी जो स्किल होती है, स्किल की बेस पे या नॉलेज की बेस पे पेशेंट की प्रॉब्लम को समझती है, डायग्नोज करती है, देन उसके अकॉर्डिंग क्या सोचती है, वो ट्रीटमेंट एंड केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्लिनिकल एक्सपर्ट नर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट वो हो गया कि किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट हो, जैसे लाइक डायलिसिस हो गया, आईसीयू नर्स हो गई, तो उनको क्या होता है कि स्पेसिफिक नॉलेज होता है किसी स्पेसिफिक फील्ड में और वो अपनी केयर प्रोवाइड करती है। फ्लाइट नर्सिंग, फ्लाइट में, ठीक है, जो प्रोवाइड, लीगल नर्स कंसल्टेंट, मतलब क्या होता है कि कोई भी लीगल इश्यूज़ रहते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसके बारे में लीगली कोई नॉलेज नहीं होता है पेशेंट को और उसकी फैमिली को, तो उस टाइम पे एक लीगल नर्स होती है जो उन्हें लॉज और लीगल उनका राइट्स क्या है उनके बारे में उन्हें बताती है ना। देन फेथ कम्युनिटी नर्सिंग, मतलब फेथ कम्युनिटी नर्स जैसे समझ में आ रहा है कि कुछ एक ग्रुप होता है ना, वो स्पिरिचुअल ग्रुप होता है, वो क्या करता है कि पेशेंट की स्पिरिचुअली उनके कल्चर्स को, वैल्यूज़ को, बिलीव्स को ध्यान रखते हुए उन्हें हेल्थ की जो इश्यूज़ होते हैं उस पर प्रमोट करता है उन्हें कि आप हाँ ठीक हो जाएगा, आपको उन्हें विश्वास दिलाता है, फेथ दिलाता है ना, तो वो स्पिरिचुअली उन्हें कनेक्ट करते हैं। देन पॉजिटिव एक एनर्जी प्रोवाइड होती है जिसके थ्रू पर्सन क्या होते हैं, हील होते हैं। ये आप डिटेल में पढ़ना, मैंने पढ़ाया है एक्सटेंडेड एंड एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स में ये सारे पॉइंट्स। ट्रैवल नर्स भी वही होगी जिस क्या होता है वो, जैसे अभी हमने देखा ग्लोबली क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, तो क्या होता है कभी कहीं किसी हॉस्पिटल में या किसी एरिया में बहुत ज़्यादा नर्सेज की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो नर्स क्या होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाकर अपनी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्रैवल नर्सिंग। देन नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक स्पेशलिस्ट करियर ओवरव्यू, इसमें क्या होता है कि जो नर्स जो होती है वो क्या होता है कि स्पेशल जो इन्फॉर्मेशंस उनके पास होती है, तो वो क्या करती है पेशेंट को, नर्सेज को इन्फॉर्मेशन, जिससे वो अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड कर सके। ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशंस मैनेजर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशंस देते हैं टाइमली, क्या हो रहा है, क्या कैसे करना है। ठीक है, तो नर्स कम्युनिकेटर्स होते हैं, नर्स प्रोग्रामर्स होते हैं, नर्स मैनेजर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं जो क्या करते हैं इन्फॉर्मेशंस को देते हैं। ये वाला जो टॉपिक है इनोवेशन इन नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ लेना। और मेरा जो प्रीवियस वीडियो है एक्सटेंडेड एंड एक्सपांडेड रोल में बहुत सारे और भी रोल हैं, वो आप इन्हें देख लेना। और ये क्या है इनोवेशन इन नर्सिंग में, जैसे मान लो ये सब अलग है, जनरली हमने क्या देखा हॉस्पिटल नर्स के बारे में हम हैं और जनरली हम वही बात की स्टडी करते आए हैं, वो हम वही जानते हैं, पर उससे अलग कुछ इनोवेटिव नए तरीके से क्या हमारे प्रोफेशन में डेवलप किया गया, तो ये सारे अलग अलग नर्स इनोवेटिव नर्सेज के रोल हैं। ठीक है,
इनोवेशन इन नर्सिंग में ये सारे हैं: टेली नर्सिंग, टेलीफोन ट्रायज, स्पेस नर्सिंग, इनोवेटिव नर्स एंड सीटर्स, एम्बुलेटरी केयर नर्सिंग, एडवांस प्रैक्टिस नर्स, क्लिनिकल नर्स, स्पेशलिस्ट, फ्लाइट नर्स, लीगल नर्स, कंसल्टेंट, फेथ कम्युनिटी नर्सिंग, ट्रैवल नर्सिंग एंड नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक स्पेशलिस्ट करियर। और ये सारे क्या होते हैं? इनोवेशन इन नर्सिंग है। ये हैं, आप पढ़ लेना अच्छे से। और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।